क्लास 11 बहुत सारे बच्चों की अभी वेस्टेड है। हर साल ये सिचुएशन होती है, पर इस टाइम पर ना कुछ बच्चों के अंदर एक ऐसा पागलपन जागता है कि वो 1.5 साल तक जो भी उनकी पुरानी तकलीफें थी, बैकलॉग्स, टेस्ट में नंबर नहीं आना, पढ़ाई नहीं होना, कंसिस्टेंट नहीं रहना, फोकस नहीं बनना, उन सबको ओवरकम कर लेते हैं और जनवरी में 99.5 परसेंटाइल प्लस लेकर आते हैं और फाइनली जे एडवांस क्रैक कर टॉप आईआईटी में पहुंच जाते हैं। आज मैं उन्हीं बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं जो जेईई 2027 में सेम चीज रिपीट करने वाले हैं, जिनकी आज प्रिपरेशन खराब है, जिनको आज कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिन पर आज कोई विश्वास नहीं करता, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स। बट ना, वो अब बदलने वाले हैं, वो चीजों को चेंज करना शुरू करने वाले हैं। देखो यार, ईसरल आपके लिए लेकर आया है जेईई अर्ली प्रहार 2027 ऑफलाइन बैच 29 नवंबर से। आप अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। ईसरल का मतलब केयर, ईसरल गुरुकुल का मतलब बेस्ट टीचर्स, ईसरल गुरुकुल का मतलब एवरेज से एवरेज बच्चे का टॉपर बनना। आपको 10,000 रुपीज ऑफ मिलने वाले हैं फॉर दिस बैच। इसके बाद जो बैच आएगा दिसंबर में, उसमें फीस बढ़ जाएगी और आप और 1 महीना उसके बाद वेस्ट कर चुके होंगे। तो अगर आप कम बैक करना चाहते हो, जैसे आकाश ने किया, जो बिल्कुल जीरो पे था, जिसको कुछ नहीं आता था, जिसने तैयारी शुरू करी अर्ली प्रहार गुरुकुल बैच से और आज वो आईआईटी गुवाहाटी में बैठा है, या फिर यमन के जैसे करना चाहते हो जो कि गुरुकुल में आया, बहुत पीछे उसके सिलेबस, बहुत पीछे उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, या फिर निधि के जैसा करना चाहते हो जो आईआईटी रुड़की पहुंच गए, और ऐसे सैकड़ों बच्चे जिन्होंने अपना आईआईटी बनने का सपना पूरा किया, तो बेटा दिस इज योर चांस। ठीक है, ईसरल गुरुकुल क्या है? ये वो है जहां पर जब बच्चे क्लास नहीं आते तो टीचर्स और मेंटर्स खुद जाते हैं बच्चों को हॉस्टल में लेने। ये भारत में सिर्फ ईसरल में होता है, रेगुलर बेसिस पे। आज जो बच्चे क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हैं, जेईई 2027 का एग्जाम देंगे, सिर्फ 4 बच्चे ऐसे थे जो क्लास में नहीं आए। उन चारों बच्चों के हॉस्टल में मैं गया, उनको क्लास में लेकर आया। डायरेक्टर्स तक बेटा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे फिर वो मैं हूं या सारांश सर हैं या इनके गुप्ता सर हैं, जहां पर आपको वो टीचर्स बेटा पढ़ाने वाले हैं जो भारत के सबसे टॉप बैचेस में पढ़ाया करते थे, जिन्होंने एयर 1 को पढ़ाया है, एयर 2 को पढ़ाया है, 4 को पढ़ाया है, 5 पढ़ाया है, 6 पढ़ाया है, 7 पढ़ाया है, टॉप 100 की ऑलमोस्ट सारी रैंक्स पढ़ाई है। वो टीचर्स आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं, जहां पर ऐसे मेंटर्स मिलते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, खुद के छोटे भाई, खुद की छोटी बहन समझकर, जहां पर कोई बैच सिस्टम नहीं होता। आज ना मैक्सिमम बच्चे इसी चीज से परेशान है। गलती से उनके 1-2 टेस्ट में अगर नंबर कम आ गए, उनको नीचे के बैच में डाल दिया जाता है, ना जहां तो टीचर अच्छे है, ना कोचिंग को कोई मतलब रह जाता है। पर ईसरल में बेटा ऐसा नहीं होता। तो अगर आप बेस्ट ऑफलाइन केयर के साथ पढ़ना चाहते हो, सिर्फ एक बैच आएगा 29 नवंबर को, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट में हमने लिंक दिया हुआ है उसमें कर दीजिएगा। कैसे पढ़ाई होगी, क्या टाइमलाइन होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो ईसरल गुरुकुल पूरी 11th हम आपको 0 से पढ़ाने वाले हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपकी 11th अच्छी है, 12th जल्दी शुरू करना चाहते हो, तो बेटा फिर हम आपको क्लास 12th के साथ साथ 11th का रिवीजन करवाएंगे। तो 2 टाइप की पढ़ाई आपके पास यहां पर अवेलेबल है। पूरी 11th 0 से, एकदम आपको कुछ नहीं आता, या आता भी है तो सवाल नहीं किए, टेस्ट नहीं दिए, लेवल एकदम 0 है, या फिर आपकी 11th ठीक ठाक है, आप साल भर उसका सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो और 12th के साथ करना चाहते हो। दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप 11th पूरी पढ़ो या आप 11th रिवीजन करो, बिना किसी फीस के आपको पूरी 11th पढ़ाई जाएगी। 12th क्लास की फीस में पूरी 11th ईसरल फ्री में पढ़ाने वाला है। एकदम बेसिक से होगा, एकदम यूनिट डायमेंशन वाले बेसिक से। हमको को पता है आज आपका लेवल 10th क्लास का है। जो बच्चे पूरी 11th वापस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 10th क्लास से शुरुआत करी जाएगी। देखो आपकी टाइमलाइन कैसी दिखेगी। पूरी 12th क्लास का आपका सिलेबस जेईई लेवल का अक्टूबर या नवंबर मिड तक खत्म हो जाएगा। 11th पूरी 0 से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर मिड तक खत्म हो जाएगी। पहला हम आपको रिवीजन करा देंगे जेईई मेंस 1 के लिए दिसंबर तक। सेकंड रिवीजन आपका जनवरी में हो जाएगा। थर्ड प्लस फोर्थ रिवीजन फरवरी से लेकर मई के बीच में हो जाएगा। सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए फरवरी मार्च में, और फिर एडवांस का अप्रैल से मई के टाइम पर। और बेटा आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, जी हाँ, क्लास 12 की बोर्ड की प्रिपरेशन भी ईसरल में कराई जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बेटा जुलाई अगले साल से शुरू हो जाएगी। सर हमको कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने सुना है ईसरल में बेस्ट फैकल्टीज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स होती है। तो बेटा फिजिक्स में आपको ये लोग पढ़ा रहे होंगे जो अपने अपने लेवल पर ना लेजेंड्स हैं। किसी को 24 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, आईआईटी दिल्ली से हैं, आईआईटी बॉम्बे से हैं, आईआईटी खड़गपुर से हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे बेटा आईआईटीएन बन चुके हैं।
मैथ्स में से इनमें से कोई आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे भाई साहब 37 ईयर का एक्सपीरियंस, 27 ईयर का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, 22 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, सारे सितारा बैच, हवा बैच में यही लोग पढ़ाते थे जो सो कॉल्ड कोटा के बेस्ट बैचेज हैं। वो वाले टीचर्स अब हर बच्चे को मिलेंगे। आज आप कोटा के किसी बच्चे से पूछ लो, आप कोटा में रहते हो तो आपको सच्चाई पता है, आप बाहर से ईसरल गुरुकुल में आना चाहते हो, आप पूछ लेना किसी से भी कि बेटा सिलेक्शन किसका होगा, वो बोलेगा जो टॉप बैचेस में। नीचे वाले बैच का बच्चा खुद को पहले से हारा हुआ मान लेता है। ईसरल में ऐसा नहीं होता, हर बच्चे को वही सेम टीचर मिलते हैं, क्योंकि किस बच्चे का किस दिन अंदर का आग जाग जाए, किस दिन वो टॉपर बनने के रास्ते पर निकल जाए, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ उस बच्चे को अंदर से वो फील होनी चाहिए चीज। तो ईसरल में हर एक बच्चे की पूरी केयर होती है बेटा। उसके बाद केमिस्ट्री के अगर हम हमारे टीचर्स की बात करें, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, 20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, एयर 1-2 पढ़ाने वाले टीचर्स आईआईटी बॉम्बे से हैं। फिर उसके बाद इतनी लेजेंडरी टीम है, आपको फील आ जाएगी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक तीनों में मिनिमम रटाया जाएगा, सब कुछ लॉजिकल होगा। जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है जे एडवांस का, जो आपके आईआईटी में जाने का सबसे आसान रास्ता है, उसमें बेटा आप केमिस्ट्री में अमेजिंग स्कोर करोगे, जे एडवांस में भी और जेईई मेंस में भी। अब आती है वो चीज टीचर्स और मेंटरशिप। ये है ईसरल गुरुकुल की पहचान। ईसरल मेंटरशिप की अगर मैं बात करूं तो आपको मेंटर्स मिलेंगे जो ऑफलाइन होंगे। अभी मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूं, रोज बच्चे मिलने आते हैं। आज मैं आपको कोटा की हालत बता दो बेटा, बाकी कोचिंग के बच्चे भी ईसरल के पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए। जो काम बाकी को करना चाहिए वो काम ईसरल करता है। अब आप सोचो जो ईसरल गुरुकुल के खुद के बच्चे हैं उनकी कितनी केयर करते होंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट बताओ, एक बच्चा थोड़ा सा बीमार हो गया था, उसको ईसरल की टीम के लोग दिल्ली तक छोड़ने गए। पूरे भारत में इस लेवल की केयर कहीं नहीं होती है। रेगुलर होमवर्क चेकिंग होती है। क्या क्या होगा आपको इसमें, आपके मेंटर्स ऑफलाइन आपको मिलेंगे, क्लास छोटी, क्लास के बीच का गैप चल रहा है, आप सीधा जाकर मेंटर से मिलिए। जो तकलीफ आ रही है आपने शेयर कर दी, वरना क्या आप दोस्तों से पूछते हो या आप किसी से पूछते नहीं हो, आप अकेले अकेले रहते हो, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। पूरा एक साल बिगड़ गया बेटा तुम्हारा इस चक्कर में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब और नहीं बेटा, ठीक है। फिर अटेंडेंस चेकिंग होगी, रेगुलर हॉस्टल विजिट होती है। मेंटर्स ये तक भी चेक करने जाते हैं कि बच्चा हॉस्टल में एक्चुअली में जेन्युइनली कर क्या रहा है, बच्चे का रूम का सेटअप सही है कि नहीं है, उसकी स्टडी स्पेस सही है कि नहीं है, उसके दोस्त यार ठीक है कि नहीं है, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। अब क्लास तो मिस कर ही नहीं सकते। ईसरल गुरुकुल में आपको क्लास आना पड़ेगा, हर टाइम आना पड़ेगा बेटा। होमवर्क चेकिंग होती है रैंडमली, किसी भी दिन आपकी कॉपी चेकिंग करा ली जाती है। आपको अपनी कॉपी मेंटर्स को दिखानी होती है, वहां पर टीचर्स भी होते हैं, आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और वो बहुत रेगुलरली होता है। फिर आपके होमवर्क सेशन टीचर्स कराते हैं, मेंटर्स कराते हैं। आपको होमवर्क में तकलीफ आ रही है, गुरुकुल में आ जाओ। आपको ऑफलाइन स्टडी रूम मिल रहा है। अभी जहां पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये, वहां पर बेटा वहां से जस्ट बाहर सैकड़ों बच्चे बैठकर कोई पूरे स्टडी उस एरिया में अपनी तैयारी कर रहे हैं। ईसरल गुरुकुल का बच्चा ना 5 से 6 घंटे की क्लास करता है और फिर 5 से 6 घंटा और अपने जो अपना इंस्टीट्यूट है ईसरल गुरुकुल, उसमें आकर वो बिताता है। आप सोचो, आप अपने इंस्टीट्यूट में 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। कोई तकलीफ आई मेंटर के पास चले गए, सब्जेक्ट की कोई तकलीफ आई सीधा बेटा आप चले गए अपने टीचर्स के पास। आपको मुझसे, सारांश सर से, इनके सर से मिलना है, आपने मेंटर्स को बोल दिया कि हमें टीचर्स। मैं पिछले 3 दिन में ना 20 से ज्यादा बच्चों से, 30 से ज्यादा बच्चों से इनफैक्ट मिल चुका हूं। ये 1-to-1 की बात कर रहा हूं। जो सेशंस होते रहते हैं हमारे रेगुलर, वो तो अलग है। इस लेवल का आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है बेटा। सरप्राइज टेस्ट आपके हो जाएंगे। हर बच्चे का आग एनालिसिस होता है, जहां पर आपकी स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कैसी चल रही है, हर सब्जेक्ट वाइज पूरा एनालिसिस किया जाता है महीने भर का। और आपका स्टडी आवर्स कितने चल रहे हैं, आपके डिस्ट्रैक्शन मैनेज है कि नहीं है, इन सारी चीजों का भी पूरा एनालिसिस करते हैं, जिसमें एनके सर भी करते हैं, गुरुकुल प्रिंसिपल भी करते हैं, मेंटर्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, सारांश सर भी करते हैं। आप सोचो, एक ऐसे टीचर हैं एनके सर, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 बार AR 1 को पढ़ाया, उनके दोनों बेटे IIT बॉम्बे से पास आउट हैं, 35,000 बच्चे उनके पढ़ाए हुए IIT में, वो आपका बैठकर 1-to-1 डायरेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ये सुविधा आज सिर्फ ईसरल में अवेलेबल है, ठीक है। आपको वो सुविधा मिलेगी, आपका उससे इंप्रूवमेंट होगा, है ना। टेस्ट के बाद डिटेल टेस्ट एनालिसिस, मेंटर्स के साथ बैठकर, टीचर्स के साथ बैठकर। एक बच्चा, मैं उसकी अभी की बात बताता हूं, जब वो आया था ना बेटा अपनी 11th वेस्ट करके, तब उसके कोचिंग के टेस्ट में 80 से 100 के बीच में नंबर आ रहे थे। पिछले 4 टेस्ट से वो लगातार 230 प्लस स्कोर कर रहा है जेईई मेंस में, और पिछले 4 टेस्ट से वो लगातार 360 का जो जे एडवांस का टेस्ट होता है या 180 का टेस्ट होता है, उसमें उसके 65 से 75% के बीच में नंबर आ रहे हैं।
वो बच्चा आईआईटीएन बनेगा। पेपर उसका सही जाए, वो दिन उसका सही निकले, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बेटा वो आईआईटीएन भी बनेगा, वो 99.5 परसेंटाइल प्लस भी आएगा। इतना इंप्रूवमेंट बच्चों के अंदर होता है। टेस्ट एनालिसिस इस लेवल पर हम लोग कराते हैं पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। पूरा डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, हाँ फोन लॉक होता है, हाँ टेक टीम आकर फोन लॉक करती है, ठीक है। 15-16 साल का बच्चा आजकल की इस दुनिया में जहां पर डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही बिखरा पड़ा है, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है कि पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एक एनवायरनमेंट जनरेट करना पड़ता है। अगर पढ़ने वाले खुद ही पढ़ लेते तो बेटा घर पर बैठकर ही सिलेक्शन हो जाता। फिर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सिलेक्शन नहीं होता, आपकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। कई बार वो चीज खुद से नहीं आती, वहां पर आपको मेंटर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पीड एक्यूरेसी की अलग से आपको प्रैक्टिस बेटा करवाई जाएगी। लिमिटेड बच्चे होते हैं, 300, 350, 250 की क्लास नहीं होती है सरल में, ठीक है। लिमिटेड बच्चों की क्लास होती है ताकि हर एक बच्चे पर पूरा फोकस हो सके, हर एक बच्चे को हम अच्छे से केटर कर सके, हर एक बच्चे पर हम अपनी जान छिड़क सके। बेटा कोई बैच सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है ग्रेडेड है, मार्क्स जिसके अच्छे आएंगे उसको अच्छे टीचर मिल रहे हैं, जिसके अच्छे नहीं आएंगे उसको अच्छे टीचर नहीं मिल रहे। जिसके अच्छे आएंगे उसको तो कोचिंग की तरफ से रूम भी अलॉट हो रहा है भाई साहब, बिल्डिंग भी उनकी अलग है। और जिनके अच्छे नहीं आ रहे उनको बस आपने भीड़ मान लिया है, आपके बैंकर बना लिया। ये रैंकर वर्सेस बैंकर का सिस्टम हम खत्म करके रहेंगे और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। बच्चों ने दूसरी जगह जाकर भी डिमांड करना शुरू कर दिया, हमको भी वो टॉप बैचेस के टीचर्स चाहिए हैं। तुमने फीस कम थोड़ी ना भरी है, तुम्हारा करियर कम इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है बाकी बच्चे के करियर से। आज अच्छा नहीं हो रहा ना, अच्छे फैसिलिटी मिलेगी तब जाकर तो अच्छा होगा। यार मैं तो एक बात जानता हूं, तुम ये जेई नीट की तैयारी में डॉक्टर बनने और आईआईटीएन बनने आए हो। जेई की तैयारी तुम आईआईटीएन बनने के लिए कर रहे हो, किसी कोचिंग का फैन बनने के लिए नहीं कर रहे हो। जहां पर तुमको केयर नहीं मिल रही, जहां पर तुमको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे, कितना भी कुछ हो जाए कैसे सिलेक्शन होगा भाई? सिलेक्शन उसका होगा जिसको ये चीजें मिल रही हैं। अंदर ही अंदर जो बच्चे नंबर लाते हैं ना, उनकी इतनी केयर की जाती है तो वो और इंप्रूव करते जाते हैं। तुम्हारे को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पर ई सरल में हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। आपसे हम 30,000 से ज्यादा बेटा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपको प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे, फिर आपको प्रिंटेड पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपकी सीपीपी मिलेगी, आरपीपी मिलेगी, बहुत सारी चीजें बेटा आपको यहां पर मिलेगी। फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपको शक्तिमान क्विजेस मिलेंगी, फिर उसके बाद रैंक बूस्टर मटेरियल मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आपके डाउट्स बेहतरीन तरीके से सॉल्व होते हैं। जो ई सरल में आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे गुरुकुल के अंदर क्लास में, वो डाउट पे बैठते हैं, आप उनसे डाउट पूछो, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपके लगातार टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। आपके हम 200 से ज्यादा टेस्ट ले लेंगे अगले 1.5 साल में। जेई 2027 एडवांस जब आप लिखने जाओगे उससे पहले हम आपके 200 से ज्यादा टेस्ट ले लेंगे। हर एक चीज है बेटा, बस आपको ठानना है, अब आपको लग जाना है, आपको बेस्ट चूज करना है आपके लिए, और वो ई सरल गुरुकुल है। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट मेंटर्स, पूरा इकोसिस्टम, पूरी एक एक चीज बच्चे के अराउंड बेटा बिल्ट है, ठीक है। साथ में हम आपको किसी भी चीज से वंचित नहीं रहने देना चाहते। हम आपको ऑनलाइन दुनिया का भी बेस्ट देंगे। अच्छा, जो आपकी क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, स्मार्ट क्लासरूम है जैसे ये है, आपके टीचर्स आपको कभी कभी विजुअलाइजेशन से पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते बताते 4 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। पूरा ऑनलाइन ओपी कोर्स जो कि मतलब आप सोचो इसी फीस में आपको एब्सोल्यूट फ्री दिया जा रहा है। बाकी सब जगह पर इसके भी अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। ई सरल में ओपी कोर्स जिसमें आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको विजुअलाइजेशन लेक्चर्स का बेटा एक्सेस मिल जाएगा, मतलब आपको 3 सेट ऑफ टीचर्स का एक्सेस मिल रहा है। आपके ऑफलाइन के टीचर तो हैं ही, साथ में जो ऑनलाइन लाइव में पढ़ा रहे हैं वो भी हैं, और साथ में जो विजुअलाइजेशन लेक्चर है मेरे सारांश सर के और एमके सर के, उसका एक्सेस भी आपको मिल रहा है। आप घर बैठकर हॉस्टल में बैठकर अपने लाइव डाउट सॉल्व कर सकते हो। आप हॉस्टल में बैठकर जो ई सरल ऐप के बाकी सारे फीचर्स है वो सारे यूज कर सकते हो। तो हर चीज आपके लिए बेटा बेस्ट है। तो 29 नवंबर से ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है, 10,000 रुपीज ऑफ है इस बैच के पहले 100 बच्चों के लिए। अब चॉइस आपकी है कि आप जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बिगड़ रही है, आप बिगड़ते रहना देना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि अगर आपकी किसी एक जगह पर, या अगर आपने अभी तक खुद से ही प्रिपरेशन करी, अगर आपकी अभी तक 11th सही नहीं गई है, आप उसी तरीके से 12th में कंटिन्यू कर गए तो 12th का भी वही हाल होगा जो 11th का होगा। आप चीजों को बदलो, और जैसे ही सरल में बच्चे एवरेज से टॉपर बनते हैं, अब वो बेटा बारी तुम्हारी है। वेट कर रहा है आपके लिए वो आईआईटी का मेन गेट, जो आपकी फेवरेट आईआईटी है। बस उसके लिए ना एक कदम आज उठाना है और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही जगह से शुरू करनी है। ऑल दी बेस्ट।